आखिर 2014 से 2026 तक बीजेपी ने अपना विजय रथ आखिर कितना बढ़ाया। 2014 में बीजेपी की सिर्फ 7 राज्यों में सरकार थी और जनसंख्या का जो नेतृत्व बीजेपी कर रही थी जिन राज्यों में सिर्फ 22% था, जबकि कांग्रेस 14 और 40% जनसंख्या का नेतृत्व अकेली कांग्रेस कर रही थी। सिर्फ 4 साल में 2018 तक आते आते पूरा मैप जो है वो बदलता हुआ दिखा, जिसमें बीजेपी ने अपना यह आंकड़ा 20 राज्यों तक पहुंचा दिया और कांग्रेस सिमट गई सिर्फ 7 राज्यों तक। 2018 से 2022 के बीच में जरूर कुछ झटका लगता हुआ बीजेपी के लिए दिखा, जिसमें 18 राज्यों में उसकी सरकारें रह गई, 46% का जनसंख्या नेतृत्व रह गया। वहीं कांग्रेस हालांकि नहीं बढ़ पाई, वो सिर्फ 5 राज्यों में और 27% जनसंख्या तक ही अपने आंकड़े को पहुंचा पाई। बड़ी बात यह है कि अगर भारत के क्षेत्रफल के लिहाज से बात करें तो 76% क्षेत्रफल ऐसा है कि उन तमाम राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोगियों के साथ वो इस वक्त सत्ता में। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे जिस तरीके से आए, इसमें प्रचंड जीत 2 महत्वपूर्ण राज्य असम और साथ ही पश्चिम बंगाल जहां पर बीजेपी को मिली है। इसके अलावा पुडुचेरी में भी उसके गठबंधन की एक बार फिर से वापसी यहां पर हुई है। इन 5 राज्यों में से 2 राज्य केरल, जिसे अब केरलम कहा जाता है, और इसके अलावा तमिलनाडु, ये 2 वो राज्य हैं जिसके अंदर एक तरफ केरलम में यूडीएफ को जो कांग्रेस समर्थित है यानी कांग्रेस के लिए, और दूसरी तरफ टीवीके यानी नई पार्टी तमिलनाडु के अंदर जो सुपरस्टार विजय है उनकी पार्टी को मिली है। लेकिन अगर आप 2014 के बाद से 2026 तक की भारत की राजनीति और यहां के तमाम राज्यों के अंदर कैसे सरकारें बदली हैं और 2014 से लेकर 2026 तक आते आते बीजेपी का जो विजय रथ है अलग अलग राज्यों में आखिर कैसे पूरे देश के अंदर उसकी सरकारें जो हैं वो बनी हैं, कितना भगवाकरण जो है या फिर कितनी जो राज्य हैं वहां पर बीजेपी की सरकार आई है, ये पूरा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और कैसे साल दर साल जो राज्य हैं बीजेपी की सरकार के, वो बीजेपी के पोर्टफोलियो में ऐड होते रहे हैं, एनडीए के ऐड होते रहे हैं, ये हम आपको इसके जरिए बताते हैं। 2014 से लेकर 2026 तक कैसे पूरी तस्वीर यहां पर बदली है। सबसे पहले अगर आप 2014 की बात करेंगे तो उस वक्त आखिर क्या कुछ स्थिति थी। दरअसल ये 2014 की वो स्थिति है जिसमें आपको जो ये भगवा कलर, ऑरेंज कलर जो इस वक्त दिख रहा है, इसमें ये बीजेपी के शासित राज्य हैं, जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश इसमें नजर आ रहा होगा। हिमाचल प्रदेश में उस वक्त बीजेपी की सरकार थी। इसके अलावा आपको राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे की सरकार हुआ करती थी। हरियाणा के अंदर जो है वो बीजेपी की सरकार थी। गुजरात के अंदर खुद, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सत्ता में आते हैं और उससे पहले वो गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर ही अपनी सेवाएं जो हैं वो दे रहे थे। मध्य प्रदेश की बात करें, शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो जिम्मेदारी यहां पर संभाल रहे थे। इसके अलावा कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार थी। कुल मिलाकर 7 ऐसे राज्य थे जिसके अंदर बीजेपी और उसके सहयोगियों के साथ उसकी पार्टी जो है सरकार हुआ करती थी। 7 राज्यों के अंदर बीजेपी समर्थित जो है वो सरकारें यहां पर थी। जो जनसंख्या के लिहाज से अगर हम बात करें, इन 7 राज्यों में जिसमें बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, कुल 22% यहां पर जनसंख्या थी। देश की कुल जनसंख्या का 22% ऐसा हिस्सा था जो इन तमाम राज्यों के अंदर रहता था जहां पर बीजेपी की सरकारें हुआ करती थी। वहीं आप ये जो नीला रंग देख रहे हैं जिसमें पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा सिक्किम, अगर आप पूर्वोत्तर में चले जाएंगे तो असम, इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये वो तमाम राज्य थे जहां पर कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित जो दल हैं, जो छत्रप हैं, उनकी सरकारें यहां पर हुआ करती थी। इनकी हिस्सेदारी 2014 में कितनी थी? तकरीबन 14 राज्य ऐसे हुआ करते थे और 40% जो जनसंख्या है उसका नेतृत्व कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित छत्रपों के जरिए इनके जो सरकारें उस वक्त चल रही थी। इसके अलावा 7 ऐसे राज्य भी थे जहां पर 38% जनसंख्या रहती थी और इसमें कांग्रेस और भाजपा समर्थित जो क्षत्रप थे उसके अलग, उनसे इतर जो है वो सरकारें चल रही थी, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ भी, जिसमें आपको यहां पर आंध्र प्रदेश नजर आएगा। इसके अलावा तमिलनाडु की यहां पर हम बात कर लें, नागालैंड, मणिपुर, ये वो तमाम जगह थी जहां पर अन्य जो दल हैं वो सरकारें यहां पर चला रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर 22%
राज्यों में रह रही जनसंख्या का नेतृत्व बीजेपी कर रही थी, और इसके अलावा बाकी दलों के पास जो अन्य दल थे, इसमें कांग्रेस को भी अगर ऐड कर लिया जाए तो तकरीबन 78% जो दल थे वो इन तमाम राज्यों के अंदर सरकारें चला रहे थे। ये कब की स्थिति है? 2014 की जो है ये स्थिति है। क्षेत्रफल के लिहाज से अगर हम यह बात कर लें तो 34% पर ही सिर्फ बीजेपी के समर्थित राज्यों में, जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 34% हिस्सा ही बीजेपी के अंडर में उस वक्त आता था, और इसमें 66% हिस्सा ऐसा था जिसमें या तो कांग्रेस समर्थित सरकार थी या फिर दूसरी सरकारें थी। ये कब की स्थिति है? ये है 2014 की, जब बीजेपी जो है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जो है वो सत्ता में नहीं आए थे। और जैसे ही वो सत्ता में आए उसके बाद की स्थिति कैसे साल दर साल यहां पर बदली है वो भी आपको जरा समझाते हैं। देखिए, साल दर साल 2014 के बाद 2018 में आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर, ये वो साल था जिसमें पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी समर्थित जो सरकार है कोई यहां पर बनी थी, और धारा 370 जैसे जो मुद्दे हैं, हालांकि वो बाद में हुआ, वो तमाम चीजें यहीं से आई। देखिए 2018 में क्या तस्वीर बनी। 2018 में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आप पंजाब को यहां पर छोड़ दीजिए, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां तक कि असम, मध्य प्रदेश, झारखंड, इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये वो तमाम राज्य थे जहां पर बीजेपी की सरकार बनी। 2014 से 2018 तक जब आएंगे, यानी 4 साल के अंदर ये पूरी स्थिति हो गई। आंकड़ों की अगर हम यहां पर बात करें तो 2018 तक बीजेपी एनडीए की सरकारें 20 राज्यों में पहुंच गई थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें 14 से घटकर 7 राज्यों तक आ गई थी, जो 2014 में 14 राज्यों के अंदर थी। दूसरे दलों की सरकारें भी इसमें घटी, यानी सिर्फ कांग्रेस की सरकारें नहीं, बाकी जो अन्य दलों की जो क्षत्रपों की सरकारें चल रही थी उनमें भी कमी आई, जो पहुंच गई 7 से 3 पर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी या एनडीए को बड़ी कामयाबी मिली। वो पूर्वोत्तर जहां पर बीजेपी के लिए उसे डिकोड करना बहुत मुश्किल हो रहा था, वहां पर भी असम जैसे राज्य जो हैं उन्होंने भी बीजेपी के लिए रास्ता बनाया। वहीं बीजेपी की पहुंच पश्चिम, मध्य, उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में भी काफी हद तक बढ़ी। इसके बाद ग्राफ क्या बना कि बीजेपी एनडीए समर्थित राज्यों की 20 राज्यों के अंदर सरकारें बन गई, जिसमें जनसंख्या 52% रहती है। इसके अलावा कांग्रेस की सरकारें घटकर पहुंच गई 7 पर, जहां पर तकरीबन 31% जनसंख्या रहती है, और अन्य दलों की जो सरकारें हैं वो हो गई 3, और कुल जनसंख्या यहां पर रहती है 17%। कुल जनसंख्या के आधार पर बात करें तो 52% 2018 में जनसंख्या ऐसी थी, तो बीजेपी या बीजेपी की सरकारें जहां पर थी वहां पर रहती थी 52% जनसंख्या, और इसके अलावा 48% ऐसी जगह थी जहां पर कांग्रेस या अन्य दलों की सरकारें चल रही थी। क्षेत्रफल के लिहाज से अब भारत के क्षेत्रफल का 64% ऐसा था जहां पर बीजेपी समर्थित सरकारें चल रही थी, और 36% ऐसा था जहां पर अन्य दलों की सरकारें चल रही थी। यह कब आंकड़ा है? यह सिर्फ 4 साल के बाद का है, यानी कि 2018 में यह तस्वीर बनी। इसके इतर अगली तस्वीर बात करते हैं, आते हैं 2014 के बाद से 2022 पर। 2018 के बाद 4 साल आप आगे बढ़िए, आते हैं 2022 में क्या तस्वीर बनी। 2022 में जो स्थिति है वो बदल ली है। देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर आप गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, तेलंगाना और यहां तक कि कर्नाटक, ये तमाम वो जगह थे 2022 तक बीजेपी की एनडीए की सरकार इन 18 राज्यों के अंदर बन गई। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें 5 राज्यों में सीमित हो गई, और अन्य दलों की सरकारें 7 राज्यों में रही। उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता बरकरार रही, यानी एक बार फिर से वापसी हुई, लेकिन उत्तर पश्चिम पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को नुकसान हुआ, जहां पर एक बार जो है उन्होंने अपनी सरकारें यहां पर गंवा दी। पूर्वोत्तर में बीजेपी की स्थिति और मजबूत हुई, कई राज्यों में सहयोगी दलों की सरकारें यहां पर बनी, यानी राजस्थान में उस साल जो है वो बीजेपी की सरकार नहीं थी, इस मैप में जो है वो गलत हमने जो है रिप्रेजेंट किया है। वहीं पूर्वोत्तर में बीजेपी की स्थिति और मजबूत हुई, कई राज्यों में सहयोगी दलों की सरकार यहां पर बनी। आंकड़े क्या बन गए? बीजेपी की सरकार जो है वो 18 राज्यों में रह गई, जहां पर जनसंख्या 46% थी। यहां पर कुछ राज्यों में जो नुकसान बीजेपी हुआ उसकी वजह से यहां पर आंकड़ा कुछ कम हुआ। वहीं कांग्रेस की सरकारें कहां तक पहुंच गई? 5 तक पहुंच गई। 27% जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन रह गया, और 7 राज्यों के अंदर 27% जनसंख्या का। और अगर जनसंख्या के आधार पर बात करेंगे तो बीजेपी जो पहले 52% पर जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर रही थी, वो 46% पर आ गई, और 27% पर कांग्रेस और अन्य दल भी 27% पर आ गए। वहीं क्षेत्रफल के लिहाज से बीजेपी का जो
परसेंटेज था वो 43% पर रहा और कांग्रेस और साथ ही अन्य दलों का 29 और 28 लगभग बराबरी पर यहां पर वो छूटते हुए नजर आए। ये कब की स्थिति है? 2022 की। अभी हम 2026 में हैं। अब हम 2026 में जब पहुंच रहे हैं तो 2026 में आखिर किस तरीके की स्थिति है वो भी जरा देख लीजिए। जिस तरीके के नतीजे कल आए हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर लें, केरल की बात कर लें, असम की बात कर लें, उसके बाद क्या असर यहां पर पड़ता हुआ दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, ये वो, और साथ ही कर्नाटक, तेलंगाना, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर इस वक्त कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकारें या फिर किन्हीं अन्य दलों की जो सरकारें इस वक्त यहां पर चल रही हैं। बड़ी जीत जहां एक तरफ असम में बीजेपी को मिली है, इसके अलावा बड़ी जीत जो है पश्चिम बंगाल में मिली है, कर्नाटक, इसके अलावा केरल में जो है वो यूडीएफ को, कांग्रेस के लिए बेहतर स्थिति जो है वो देखने को मिली, और तमिलनाडु के अंदर टीवीके अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित करने में कामयाब यहां पर रहे हैं, और इसके अलावा एक पुडुचेरी में जो है वो बड़ी जीत मिली है। लेकिन इस जीत के साथ ही आखिर पूरे नक्शे पर फर्क क्या पड़ रहा है? बीजेपी के राज्य आखिर कितने बड़े हैं? 18 से बढ़कर ये राज्य अब हो गए हैं अगले 4 साल में 22। जनसंख्या का जो नेतृत्व है वो हो चुका है 78%, और कांग्रेस जो है वो घटकर पहुंच चुकी है 6 राज्यों में, जनसंख्या 16% पर, और अन्य दल जो है वो 6% पर, और 3 राज्य। इसके अलावा बीजेपी अब लीड कर रही है 78% जनसंख्या को, और कांग्रेस कर रही है मात्र 16%। अन्य दल जो है वो 6% पर पहुंच गए हैं। बीजेपी और एनडीए समर्थित अगर क्षेत्रफल के लिहाज से बात करें तो 76% भारत का ऐसा हिस्सा है जहां पर उस हिस्से पर एनडीए यानी भाजपा समर्थित जो क्षेत्रफल है उनकी सरकार है या फिर एनडीए समर्थित सरकार है। कांग्रेस की बात करें तो 18% और अन्य दलों की 6% की स्थिति यहां पर बन रही है। यानी 2014 से लेकर 2026 तक लगातार जो है वो बीजेपी ने अपने जो राज्य हैं उनमें बढ़ोतरी की है। और बड़ी बात यह है कि अगर आप पूर्वोत्तर में जाएंगे या आप दक्षिण में जाएंगे तो वहां पर भी लगातार बीजेपी ने अपने राज्यों को ऐड ऑन किया है। और जिस बीजेपी के लिए कभी यह कहा जाता था कि उसके लिए पूर्वोत्तर बेहद मुश्किल है या फिर जो है दक्षिण में बहुत मुश्किल रहेगी उनके लिए स्थिति, उन तमाम चीजों को बीजेपी ने बदला है। और 2014 से 2026 तक आते आते लगभग इन 12 सालों के अंदर तस्वीर पूरी तरीके से पलटी है, ना सिर्फ जनसंख्या के लिहाज से, ना सिर्फ क्षेत्रफल के लिहाज से भी जो नेतृत्व है वो बीजेपी ने अपना बढ़ाया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।